वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। करणी सेना का जंगी प्रदर्शन, लव जिहाद रोकने, हिंदू राष्ट्र बनाने, क्षत्रियों के प्रभुत्व वाली सीटों पर टिकट की मांग। राजधानी के बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान पर रविवार को क्षत्रिय करणी सेना का प्रदर्शन हो रहा है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी संख्या में करणी सेना के लोग जुटे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद रोकने, क्षत्रिय करणी सेना कल्याण बोर्ड का गठन करने सहित अन्य मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में करणी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा, ओकेंद्र राणा सहित देश भर से करणी सेना परिवार के लोग शामिल हैं। 2400 कमरों का बनेगा भक्त निवास, टेंडर हुआ जारी। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से करीब 2400 कमरों का एक विशाल भक्त निवास का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। जल्द ही भूमि पूजन भी होगा। इसके अलावा फैसिलिटी सेंटर 3 बनाने के लिए निर्णय हुआ है। वहीं आज सोमवार को मुख्यमंत्री आएंगे। वे भगवान महाकाल के दर्शन पूजन के बाद लौट जाएंगे। श्री महाकाल लोक में सप्त ऋषि की प्रतिमा का अवलोकन यदि सीएम करना चाहेंगे तो प्रशासन अवलोकन कराएगा। सुपर कॉरिडोर पर बनेगा 10,000 की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर। प्रदेश के सबसे बड़े शहर में कई बड़े इवेंट भी होते हैं। उसके लिए सुपर कॉरिडोर पर 10,000 की बैठक क्षमता का कन्वेंशन सेंटर तैयार कर रहा है। इसके लिए कंसल्टेंट भी नियुक्त किया गया है। प्रवासी सम्मेलन के दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में जगह कम होने के कारण कई मेहमानों को हॉल में प्रवेश नहीं मिल पाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईडीए को कन्वेंशन सेंटर की प्लानिंग के लिए कहा था। बोर्ड बैठक में सेंटर की प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की अनुमति दी गई। सीएम शिवराज ने राखी खरीदने के लिए बहनों को भेजे पैसे। भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह ने राखी खरीदने के लिए बहनों के खाते में 250 रुपये भेजे। साथ ही उन्होंने बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर, प्लॉट और बहन आजीविका मिशन के तहत व्यापार के लिए लोन देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि जिन बहनों के पास ज़मीन नहीं है उन्हें घर बनाने के लिए प्लॉट दिया जाएगा। इसके साथ ही संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क 1% लगेगा। अमित शाह ने कहा, मध्य प्रदेश में 30 साल तक पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का परचम लहराएगा। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि मैं गारंटी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस दिन पूरी दुनिया भारत माता के जयकारे लगाएगी उस दिन यह लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए बने हैं। विजय आपका स्वभाव है, आपका पराक्रम है और विजय ही आपका लक्ष्य है। हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। 35 बटालियन एनसीसी का एटीसी कैंप शुरू, ट्रेनिंग में जुटे 5 जिलों के 400 कैडेट्स। शिवपुरी की 35 बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में एटीसी कैंप स्थानीय सरस्वती विद्यापीठ फतेहपुर रोड पर प्रारंभ हुआ है, जिसमें गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर के लगभग 400 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। कैंप के दौरान विभिन्न एनसीसी एक्टिविटीज़ के साथ साथ गणतंत्र दिवस परेड में जाने के लिए भी कैडेट्स को तैयार किया जाएगा। अक्टूबर से हर महीने लाडली बहनों को मिलेंगे 1,250 रुपये। लाडली बहना सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बहनों को बड़ी सौगात दी है। योजना लॉन्च होने के बाद हर महीने बहनों को 1,000 रुपये की राशि दी जा रही थी। अभी तक उन्हें 3 किश्त मिल गई है। सितंबर में चौथी किश्त जारी होने वाली है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में घोषणा की कि अक्टूबर महीने से प्रदेश की बहनों को 1,250 रुपये हर महीने मिलेंगे। 250 रुपये बढ़ने से सरकारी खजाने पर 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दी खुशखबरी, लॉन्च किए नई स्कीम, पासबुक का झंझट हुआ खत्म। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। एसबीआई ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके माध्यम से ग्राहक सोशल सिक्योरिटी स्कीम में सिर्फ आधार कार्ड से ही अपना नामांकन कर सकेंगे। यानी कि अब ग्राहकों को इसके लिए
पासबुक लेकर नहीं जाना पड़ेगा। स्कीम के लॉन्च मौके पर एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा ने एक कस्टमर सर्विस पॉइंट का अनावरण किया, जहां पर ग्राहकों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। साथ ही लॉन्चिंग के मौके पर दिनेश खारा ने कहा कि हमारा लक्ष्य समाज के हर वर्ग के लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। भाजपा प्रत्याशी लखन पटेल एक्शन में बोले, यदि हमारे कार्यकर्ता को कोई आंख दिखाए तो उसे सीधा कर देंगे। दमोह जिले के पथरिया विधानसभा से उम्मीदवार बनाए गए भाजपा प्रत्याशी लखन पटेल अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। नरसिंहगढ़ में रविवार को आयोजित एक सभा में लखन पटेल ने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि यदि कोई उनकी तरफ आंख उठाएगा तो वह उसे सीधा कर देंगे, चाहे सामने कोई भी हो। पटेल बोले कि चुनाव आने वाला है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि पिछली बार की तरह इस बार भी लोगों को आपके पास फोन आएंगे और धमकी दी जाएगी। पीएम सम्मान निधि के लिए केवाईसी जरूरी। पीएम किसान सम्मान निधि केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने भू लेख अंकन, बैंक खातों के आधार सीडिंग और पीएम किसान पोर्टल पर केवाईसी करा लिया है। दरअसल 14वीं किश्त का लाभ करीब 1,86,00,000 लोगों को मिला है। अब अगले किश्त के लाभार्थियों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। इस वजह से 15वीं किश्त पाने के लिए किसानों को केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों ने बोर्ड पर लिखा जय श्री राम। टीचर की फटकार के बाद एबीवीपी का प्रदर्शन। जम्मू और कश्मीर के बाद मध्य प्रदेश में छात्रों द्वारा ब्लैक बोर्ड पर धार्मिक नारा लिखने के बाद बवाल मचा हुआ है। उज्जैन के एक स्कूल में बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर धार्मिक नारा लिखा था, जिसके बाद स्कूल टीचर ने छात्रों को जमकर फटकार लगा दी। इसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और स्कूल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 3 सितंबर को सतना जिले के मचगवां आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। देश के गृह मंत्री अमित शाह 3 सितंबर को सतना आएंगे। वह सतना जिले में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी साथ में होंगे। 450 रुपए के सिलेंडर देने की घोषणा पर सियासत। कमलनाथ बोले 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए पार क्यों किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को तोहफा दिया। इसमें सावन के महीने में बहनों को 450 रुपए सिलेंडर देने की घोषणा भी की। इस पर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज पर क्रूर और सबसे बड़ा झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन के महीने में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। क्या यह घोषणा सिर्फ 2 दिन के लिए की गई है, क्योंकि रक्षाबंधन तो सावन के महीने का अंतिम दिन होगा। अभी तक किसी को नहीं पता है कि इन 450 रुपए के गैस सिलेंडर के लिए भी कौन पात्र होगा या कौन अपात्र होगा। इस तरह से देखा जाए तो रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार के संबंध में किए गए कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने अपने जीवन का सबसे बड़ा और क्रूर झूठ बोल दिया है। नर्मदा मंदिर में प्रवेश पर ड्रेस कोड लागू। अमर्यादित वस्त्र धारण करके जाने पर नहीं मिलेगी एंट्री। देश के कई मंदिरों की समितियों ने भक्तों के परिधान को लेकर नियम जारी होने के बाद अब मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में नर्मदा मंदिर में भी श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। नर्मदा मंदिर ट्रस्ट एवं पुजारियों के निर्णय के अनुसार अब से कोई भी श्रद्धालु छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। मंदिर ट्रस्ट की जानकारी के अनुसार नर्मदा मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कपड़े पहनने होंगे। अब महू में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर की उम्मीदवारी का विरोध। अब की बार स्थानीय उम्मीदवार के बोर्ड लगे। 5 नंबर और 1 नंबर विधानसभा में विधायक व पूर्व विधायकी की दावेदारी के विरोध के बाद महू में भी भाजपा कुछ नेता स्थानीय उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महू में अब की बार स्थानीय उम्मीदवार का पोस्टर लगाकर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर की दावेदारी का विरोध शुरू हो गया। ठाकुर ने एक दिन पहले ही महू से फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा था कि जहां उन्होंने सेवा की वे चाहती हैं कि फिर उन्हें वहां सेवा करने का मौका मिले।